हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद का सीरीज का क्लास चल रहा था और आज जो क्लास होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अनुच्छेद 40 से लेकर हम 50 तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का जो एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट। अनुच्छेद 40 की हम बात कर लेते हैं पहले। अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन यानी संगठन। राज्य जो है, राज्य यानी पूरे देश को, पूरे सरकार को कहा जाता है। राज्य वो स्टेट वाला नहीं। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाएगा। तो अनुच्छेद मुख्य मूल रूप से ग्राम पंचायतों का गठन के लिए कहता है। चलते हैं और इसकी जो मुख्य बातें हैं वो देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना। अनुच्छेद 40 जो है फ्रेंड्स इतना ही कहता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, इसमें क्या कौन सी बातें लिखी गई है? तो काम हो गया, शिक्षा हो गया और लोक सहायता का अधिकार, यानी कि काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार और लोक सहायता पाने का अधिकार आपको जो है अनुच्छेद 41 में दिया गया है। आप सरकार से अपने लिए शिक्षा, रोजगार, सहायता ये सब मांगने का अधिकार है और राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि में सहायता देगा। जैसे कि आप आयुष्मान कार्ड देख सकते हैं, वृद्धा पेंशन देख सकते हैं। तो ये सब जो है लोक सहायता का ही कार्य है। और ये जो अनुच्छेद 41 है फ्रेंड्स, ये मूल कर्तव्य है, यानी मौलिक अधिकार नहीं है जो कि आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये मौलिक कर्तव्य है। 36 से लेकर 91 तक जो अनुच्छेद आते हैं वो मौलिक कर्तव्य में आते हैं। तो इसीलिए राज्य जो है अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार, यानी राज्य के पास व्यवस्था होगी तो वो ऐसा कर सकते हैं। मुख्य बातें जो है रोजगार और सहायता। चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे। फ्रेंड्स, आप लोग इससे पहले वाली क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा और बिहार स्पेशल का भी क्लास चल रहा है, बिहार का प्राचीन हिस्ट्री, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 जो है ये मानवीय कार्य दशाओं और प्रसूति सहायता के बारे में बात करती है। यानी कि मानवीय कार्य दशाएं, यानी कि कार्य की जो दशा हो, यानी कार्यस्थल पर मानव के अनुकूल हो, यानी कि वहाँ पे दबाव बनाकर काम नहीं करवाया जा सकता। इसलिए मानवीय कार्य दशाएं और प्रसूति सहायता, यानी कि महिला को प्रेग्नेंट के समय जो सहायता मिलती है उसके बारे में बोला गया है। राज्य काम की उचित और मानवीय परिस्थितियां तथा मातृत्व सहायता सुनिश्चित करेगी। ये बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। और मुख्य जो बातें हैं अनुच्छेद 42 में, ये महिला एवं श्रमिक कल्याण की बातें कहता है। आपको मुख्य रूप से जो याद रखना है वो रखना है कि मानवीय कार्य दशा और प्रसूति सहायता, जो कि अनुच्छेद 42 कहता है। चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 43 पे। अनुच्छेद 43 जो है ये निर्वाह मजदूरी, यानी कि आपको कोई इतना मजदूरी
मतलब आपको देना ही होगा, जिससे कि उस व्यक्ति का जो आपके यहाँ वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, उसका गुजर बसर ठीक से हो सके। इसी को कहते हैं निर्वाह योग्य मजदूरी। यानी राज्य मजदूरों को उचित मजदूरी और सम्मानजनक जीवन स्तर देने का प्रयास करेगा। और इस मतलब इसके लिए सरकार जो है नियम अधिनियम बना सकती है। मुख्य बातें: उचित वेतन, निर्वाह योग्य मजदूरी और उचित वेतन। चलते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 43A जो है फ्रेंड्स, ये उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, यानी उद्योग जब लगाते हैं तो उसके रख रखाव में हम जो है श्रमिकों की भागीदारी यानी सहयोग उसमें ले सकते हैं, यानी कि वो भी इसमें भागीदार होंगे। श्रमिकों को उद्योग के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार दिया जाएगा। मुख्य बातें जो है श्रमिक सहभागिता अनुच्छेद 43A में, और अनुच्छेद 43 में हमने क्या बताया था, निर्वाह योग्य मजदूरी। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, सॉरी फ्रेंड्स, अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता, जो बहुत ही चर्चा है फ्रेंड्स इसका, और अगले साल 2025 में तो इस पर बहुत ही चर्चा हुआ था, और कई राज्य जैसे कि उत्तराखंड जो है पहला राज्य हो जाएगा जिन्होंने लागू किया है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता क्या है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, तो ये राज्य जो है पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेंगे। यानी कि आप कोई भी जाति धर्म से हो, सभी के लिए एक कानून ही रहेगा। जैसे कि महिलाओं से संबंधित हम बात करते हैं, जैसे कि हिंदू में जो है मैरिज अलग ढंग से होता है, हिंदू नियम से होते हैं, और मुस्लिम में उनके नियम से होते हैं, और इसी सब को मतलब विभिन्नता बहुत है, तो इन सब को एक करने के लिए जो है ये अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया था, और सरकार भी ऐसा चाहती है कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून बने। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किताब में जो है फ्रेंड्स बहुत लंबे लंबे शब्द लिखे हुए होते हैं। लक्ष्मीकांत का बुक बहुत ही अच्छे बुक है, तो समझ में नहीं आता फ्रेंड्स, हमने कई बार उसे पढ़ा है, तो इसीलिए हम आप लोगों के लिए इस क्लास को लाए हैं ताकि आप लोग सिंपल भाषा में बहुत ही कम समय में समझ सकें। अनुच्छेद 45 है बाल शिक्षा, जो कि अब इसे ख़त्म कर दिया गया है और इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 21A में। तो इसमें कहा गया था कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था साथ में। अब जो है ये अनुच्छेद खत्म हो चुका है, और इसके स्थान पर ये तो मौलिक नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि सरकार अपने इच्छा अनुसार कर सकती है। लेकिन अब जो है फ्रेंड्स इसे अनुच्छेद हमने पढ़ाया है अगले मतलब पहले की क्लास में, जब हम अनुच्छेद 10 से लेकर मतलब 20 से लेकर 30 तक किए हैं, उसमें बहुत अच्छे से बताया है। अब जो है अनुच्छेद 21A में रख दिया गया है, और बोला गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा है, और ये आपका मौलिक अधिकार है, जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। मुख्य बातें जो है बच्चों की शिक्षा, वो भी 6 वर्ष तक के बच्चे, अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 है फ्रेंड्स,
अनुच्छेद 46 क्या कहता है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति का उत्थान, यानी कि जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक और जिसे कि एससी, इसे हम एससी बोलेंगे। एक मिनट, ये एससी हो गया और ये एसटी हो गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उत्थान की जो है बातें अनुच्छेद 46 में किया गया है। राज्य एससी एसटी और कमज़ोर वर्गों के लिए शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करेगा, यानी कि इनके आर्थिक हितों की रक्षा करेगा। मुख्य बातें जो है, कमज़ोर वर्गों को संरक्षण प्रदान करना सरकार के द्वारा। अंत में जो है फ्रेंड, प्रैक्टिस भी आप लोगों को करना है। क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप का, तो आप लोग देखते हैं कितना एमसीक्यू बना पाते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 47 की। तो अनुच्छेद 47 जो है पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य की बातें करता है। राज्य जनता के पोषण स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा तथा नशीले पदार्थों पर रोक लगाएगा। मुख्य जो बातें हैं स्वास्थ्य और नशाबंदी से संबंधित है। पोषण स्तर को सुधारना और लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना। अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन। राज्य आधुनिक कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा तथा गायों की रक्षा करेगा, यानी कि अनुच्छेद 48 जो है इसमें कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने की बातें करता है और कृषि एवं गौ के संरक्षण के बारे में बताया गया है। और यहाँ ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। आधुनिक कृषि यानी कि आधुनिक टेक्नोलॉजी इसमें लगाया जाना भी है और पशुपालन को बढ़ावा देना है। चलते हैं नेक्स्ट 48A, जिसमें भी ए बी लगा होता है उसे बाद में जो है संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण की बात करता है और राज्य पर्यावरण, वन और वन्य जीव की रक्षा करेगा। और ये इम्पोर्टेंट बहुत ही हो जाता है अनुच्छेद फ्रेंड्स, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अभी सरकार और लोगों को भी इसकी ज़रूरत है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण जो है बहुत मतलब पेड़ भी कट रहे हैं और पर्यावरण प्रदूषित भी होते जा रहे हैं। तो इस लिहाज से ये अनुच्छेद इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बीपीएससी मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस अनुच्छेद को आप याद ही कर लें। पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, मुख्य बातें वही है पर्यावरण संरक्षण। चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 49। एक मिनट फ्रेंड्स, अनुच्छेद 49 जो है ये राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि सरकार जो है वो राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करेंगे। राज्य यानी सरकार राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जैसे कि ताजमहल और कुतुब मीनार, ये सब जो हैं ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं और ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 49 में कहा गया है, क्योंकि आप देखते होंगे जहाँ कहीं भी युद्ध होता है तो ऐसे ऐसे इमारतों को बहुत ही नुकसान पहुँचाया जाता है। इसीलिए अनुच्छेद 50
न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, यानी कि अनुच्छेद 50 कहती है कि राज्य जो हैं वो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करेगा, यानी इन दोनों को अलग अलग अपने कार्य करने हैं, आपस में कोई मेलजोल नहीं होगा। ये दोनों अपने आप में स्वतंत्र है, न्यायपालिका और कार्यपालिका। अनुच्छेद 50 ये कहता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप लोग आंसर कमेंट में ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आए भी इस टाइप से करिएगा, क्योंकि हमने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर है 1, ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 40 में हो जाएगा, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 44। अनुच्छेद 44 जो है इसमें कहा गया है समान नागरिक संहिता, यानी सभी के लिए समान कानून व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 48A में पर्यावरण संरक्षण की बातें कहा गया है, और 48 में कृषि और पशुपालन की संरक्षण। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 50। क्वेश्चन नंबर 5, SC/ST के हितों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 46, यानी कि SC/ST की रक्षा की जो बात किया गया है वो अनुच्छेद 46 में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक मिनट फ्रेंड्स। पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य अनुच्छेद 47 से संबंधित है। अनुच्छेद 47 कहता है पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य को सरकार जो है बढ़ावा देगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किस अनुच्छेद में दिया गया है? प्रबंधन की बात हो रहा है फ्रेंड्स, भागीदारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 43A में जो है ये भागीदारी दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा की बातें करता है। अनुच्छेद 49, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। और अभी तक भी अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स, तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि हम जब भी अनुच्छेद से संबंधित अपलोड करें क्लास तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानवीय कार्य दशाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मानवीय कार्य यानी कि मानव जहाँ पे कार्य करता हो वहाँ की दशा जो है अच्छा हो, तो ये जो कहा गया है वो अनुच्छेद 42 में कहा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।